हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब रिमझिम के पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के समय की किताब थी। नेक्स्ट है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? हाँ, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें होती थी जो एक बार पढ़ी जाती और बेकार हो जाती थी, बाद में उन्हें रद्दी में बेच दिया जाता था। क्वेश्चन है कि कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों करोगे? तो इसका आंसर होगा, हम हमेशा कागज के पन्ने वाली किताबों को ही पसंद करेंगे, क्योंकि इन किताबों को कहीं भी पढ़ा जा सकता है, कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ा जा सकता है, इसे पढ़ने में आसानी होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। तो किस पर हुआ करती थी? कागज से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों या फिर धातु से बने पन्नों पर होती थी। नेक्स्ट है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या फिर अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियां और मुश्किलें हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, वे उन्हीं के अनुसार अपने शिक्षण में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर सकती। कभी कभी अध्यापक कुछ विषयों को नहीं समझा पाते, वहीं मशीन से बच्चों को सभी विषयों की जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, वे दिन भी क्या दिन थे? बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो आप किन दिनों के बारे में इस वाक्य को कहना चाहेंगे? जैसे कि जब हम छोटे थे तो सभी हमारी इच्छाओं को पूरा करते थे, हम लोग घर में खूब धमा चौकड़ी मचाए रखते थे, कोई भी रोकता या टोकता नहीं था। किंतु आज हमें मम्मी पापा हर वक्त कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान रखो, समय मत व्यर्थ करो, तुम्हें अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। हम उन्हीं दिनों के लिए वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीजें कैसी होंगी। तो यहाँ पर चीजें दी गई हैं कि ये चीजें कैसी होंगी। तो यहाँ पर चीजें हैं पेन, घड़ी, टेलीफोन या मोबाइल, टेलीविजन, कोई और चीज जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। तो जैसे कि पेन, तो बहुत सालों के बाद पेन लेजर किरणों वाले हो सकते हैं, जिनमें रिफिल की आवश्यकता नहीं होगी, किरणों के प्रभाव से ही लिखा जा सकेगा। घड़ी, तो घड़ी के स्थान पर घड़ी भी बिना बैटरी या चाबी के चलेगी, यह वातावरण से ऊर्जा लेकर चलेगी, इसके अंदर कोई भी पुर्जा खराब होने वाला नहीं होगा। मोबाइल, इनका आकार कुछ समय बाद बहुत छोटा हो जाएगा, इनके अंदर बहुत सी उपयोगी चीजें आ जाएंगी। टेलीविजन, तो टेलीविजन के बारे में आप लिख सकते हैं कि जैसे कुछ सालों के बाद टेलीविजन बहुत पतले आकार के आने लगेंगे, जो कि दीवारों पर फोटो की भांति लटके रहेंगे, इनके द्वारा स्कूली पढ़ाई में भी कुछ बातें जुड़ जाएंगी। अब नेक्स्ट है, जैसे कि अन्य चीजें, यातायात के साधन, यातायात के साधनों में आधुनिकीकरण होगा, बसें इत्यादि बिजली सूर्य ऊर्जा से चलेंगी, इनके अंदर कुछ यंत्र ऐसे लगे होंगे जो इन्हें दुर्घटनाओं से बचाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जैसे कि आलू 20 साल पहले की कीमत है 25 पैसे या फिर 50 पैसे किलोग्राम, आज इनका जो कीमत है, इनका दाम है जैसे कि 12 रुपये किलोग्राम। लड्डू, तो लड्डू जो है पहले इनकी कीमत हुआ करती थी 4 से 5 रुपए किलोग्राम, लेकिन अब 80 से 90 रुपए किलोग्राम। शक्कर 1 से 2 रुपए किलोग्राम मिलती थी, लेकिन आज के समय में 38 से 45 रुपए किलोग्राम के करीब मिलती है। दाल पहले 2-3 रुपए किलो मिलती थी, लेकिन अब 90-100 रुपए किलो मिलती है। चावल 1 या 2 रुपए किलोग्राम मिलते थे, लेकिन आज के समय में 40 से 60 रुपए किलोग्राम मिलते हैं।
दूध 2 से 3 रुपए किलोग्राम मिलता था, जबकि आज इनका दाम 50 से 65 रुपए किलोग्राम है। अब यहाँ पर प्रश्न है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो व्यक्तिगत में हम पढ़ाई लिखाई के लिए, हिसाब किताब के लिए, ज्ञान विज्ञान, मनोरंजन और कई प्रकार की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम टिकटों की बुकिंग के लिए, जैसे कि रेल के टिकट, बस के, जहाज के टिकट, सार्वजनिक जानकारी के लिए, डाक भेजने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए या फिर ईमेल भेजने के लिए, विभिन्न उद्योगों की जानकारी के लिए, बिलों का भुगतान करने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग आदि के लिए हम सार्वजनिक जगहों पर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के लिए कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो यहाँ पर जो है साधन कौन कौन से हैं, जैसे कि संदेश, फोन, चित्र, फैक्स, अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, मोबाइल, संदेश, इश्तहार। ऊपर लिखी चीजें एक तरफा भी हो सकती हैं और दो तरफा भी। जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे आपको इस तरीके से एरो यानी कि तीर का निशान लगाना है। दो तरफा संवाद की चीजों के आगे इस तरीके से दोनों तरफ आप देख सकते हैं तीर का निशान लगाना है। तो जानकारी जो है किसके माध्यम से मिलती है, संदेश, चित्र, यानी कि ये जो चीजें हैं ये एक तरफा हैं। फैक्स, विज्ञापन, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, इश्तहार, तो इनसे एक तरफा जानकारी मिलती है। भावनाएं दो तरफा जो है फोन पर या फिर अभिनय के द्वारा जो है वो दिखाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। तो ये जो है दो तरफा संवाद है। जब फोन पर हम बातचीत करते हैं, जिससे हम बात करते हैं उसकी बात भी सुनते हैं और अपनी भी बताते हैं। ऐसे ही जब हम अभिनय करते हैं तो हमारा अभिनय जो है सामने लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल, तार, मोबाइल संदेश, संकेत भाषा, नृत्य के हाव भाव। तो ये सभी जो है ये दो तरफा संवाद हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, डायरी लिखना एक निजी काम या फिर शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो आप जो है अपने स्कूल से कोई भी डायरी लेकर उसे पढ़ेंगे और अपनी कक्षा में सुनाएंगे। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। तो आप जो है अपनी डायरी बनाएंगे उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, मेरी उम्र 10 वर्ष है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना तथा पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसी कारण से मुझे सभी बहुत पसंद करते हैं। मैं अपने गुरुजनों के साथ साथ अपनों से बड़ों का भी आदर करता हूँ। मैं सदा छोटों से प्यार करता हूँ। प्रातः जल्दी उठना तथा रात को जल्दी से सो जाना मेरी आदत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे। तो आप जो भी लिखना चाहेंगे आप वो लिखेंगे, जैसे कि मैं अपनी डायरी में स्कूल की विशेषताओं और वहाँ होने वाली पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, प्रधानाचार्य, पुस्तकालय तथा पेड़ पौधों के बारे में जरूर लिखना चाहूँगा। अब यहाँ पर है कि तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इसमें क्या क्या बदलाव आएगा। तो फिल्मों में जैसे कि 50 साल बाद क्या बदलाव हो सकता है, फिल्मों में बेहुदे दृश्य और बढ़ जाएंगे, संगीत की मधुरता इनमें से खो जाएगी, ये फिल्में कम समय की ही हो जाएंगी। गांव की हालत कैसी होगी, गांव की हालत सुधर जाएगी, गांव शहरों का रूप ले लेंगे, वहां पर सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं होंगी, गांव वाले शहरों की ओर कम जाएंगे, गांव में ही छोटे छोटे उद्योग धंधे होंगे। तुम्हारी परिचित किसी नदी में, तो नदी का क्या हाल होगा, किसी भी परिचित नदी में प्रदूषण की मात्रा और बढ़ जाएगी, पानी का स्तर कम हो जाएगा, नदी के पानी की उपयोगिता बढ़ेगी, स्कूल में स्कूल विकसित हो जाएंगे, सारी शिक्षा कंप्यूटर से होने लगेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि असिमोव की कहानी 2155 यानी कि 2155 भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है, तो कहानी में थे जो शब्द है इसका इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं के बारे में बताने के लिए किया गया है, क्योंकि यह कहानी भविष्य में आने वाली तारीखों के आधार पर लिखी गई है।
जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। तो आपकी ज़िंदगी में यानी कि आपके बीते समय में यदि ऐसा कोई समय आया है जब आपको बहुत डर लगा है, आप कितने बड़े थे यानी कि आप छोटे थे, उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि जब मैं 7 वर्ष का था, उस समय मैं अपने गाँव के पास ही एक नहर के पास बच्चों के साथ गया था। मुझे तैरना नहीं आता था। एक बच्चे ने मुझे नहर में धक्का दे दिया। मैं पानी के अंदर गिर गया। बाकी बच्चे पानी में नहा रहे थे, किंतु मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कुछ बच्चों ने मुझे देखा और मुझे नहर से बाहर निकाला। तब से मुझे नहर नदियों में नहाने से बहुत डर लगता है। अब यहाँ पर है तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो, या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं 10 वर्ष का एक लड़का हूँ, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं अपनों से बड़ों का आदर करता हूँ, उनके बताए हुए सद्मार्गों को अपनाता हूँ, मुझे जानवरों से लगाव है, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। जब कोई मुझे इनकी सेवा से हटाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे इन जानवरों के साथ अकेले रहना बहुत पसंद है। अब यहाँ पर प्रश्न है, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, वहां तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक आपको अनुच्छेद लिखना है। तुमने जो दो तीन तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे, उनमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी की बात है और तीसरे में बाद में घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो। ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। तो आप इस तरीके से अनुच्छेद लिख सकते हैं कि अगली छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा, वहां पर घूमने के लिए खेतों बगीचों में जाऊंगा। मेरे नाना जी का आमों का बहुत बड़ा बाग है, जिसमें किस्म किस्म के यानी कि अलग अलग प्रकार के आम लगे होते हैं। वहां दोपहरी में बैठकर आम खाऊंगा, कच्चे आमों से अचार बनवा कर अपने घर लाऊंगा। वहां नानी के यहाँ गाय भैंसों के साथ खूब खेलूंगा। गाँव में खूब दूध दही खाऊंगा। अपनी गर्मी की छुट्टियों को खूब मौज मस्ती के साथ बिताऊंगा। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.